दोस्तों, एक माँ अपने बेटी को छोड़कर महाकुंभ मेले में स्नान करने के लिए घर से निकलती है और जवान बेटी को सीख देती है कि अपने दादी को और अपना और घर का ख्याल रखना। और मैं गांव वालों के साथ जा रही हूँ कुंभ मेला में स्नान करने के लिए। बेटी कहती है, कोई बात नहीं है माँ, आप जा सकती हो, लेकिन आपसे बात करना होगा। तो हम कैसे बात करेंगे? आप हमको एक मोबाइल दिला दीजिए। माँ बोलती है, ठीक है, मैं मोबाइल तुमको दिला देते हैं, जब मन में आएगा तो तुम बात कर सकती हो। माँ ने जाके मोबाइल कीपैड वाला मोबाइल लाई और उसको दिया। और देने के बाद गांव वालों के साथ महाकुंभ मेले में आ गई। माँ जब महाकुंभ मेले में आ गई तो बेटी घर पे आज़ाद हो गई। लड़की का नाम सपना है दोस्तों, जो नाम बदल के आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, सपना घर में अकेली और दादी भी थी। दादी जो है वो उनके आँख से कम दिखाई देता है और कम सुनती है। दोस्तों, जिससे उसकी शादी होने वाली थी वो उसके घर पर अक्सर आया जाया करता था। कोई एतराज़ नहीं होता था, क्योंकि घर वाले जानते थे कि उसी से उसकी शादी होने वाली है। दोस्तों, जब माँ चली गई महाकुंभ में तो बेटी फ्री हो गई और लड़के को बुलाया कि घर पे कोई नहीं है, तुम दिन में आते हो मिलने के लिए, आज रात में आ जाओ तो कितना अच्छा रहेगा। लड़का ये बात सुनता है तो बोलता है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम आ जाते हैं। दोस्तों, शाम हुई, लड़की जल्दी से खाना पीना बनाया, दादी को खिलाया और दादी को सुला दिया और उसके बाद लड़के का इंतजार करने लगी। लड़का दोस्तों थोड़ी 1 घंटे 2 घंटे के बाद लड़का घर पे आ गया और उसके साथ में उसका दोस्त भी आया हुआ था। लड़की जब ये देखती है कि साथ में उसका दोस्त भी है तो लड़के से बोलती है, मैंने तो तुमको बुलाया था, अपने दोस्त को लेके क्यों आए? तो लड़का इस पे बोलता है कि ये मेरा दोस्त है, जिगरी यार है, जैसे मैं हूँ वैसे मेरा दोस्त है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो बोलती है, ठीक है, तुम्हारा दोस्त है, लेकिन मैंने यहाँ शाम को तुमको अकेले बुलाया है, तो इसमें दोस्त की क्या वो है ज़रूरत? दोस्त कभी फिर भी आ सकता है। इस पे लड़का बोलता है, ऐसा है, ऐसी कोई बात नहीं, ये हमारा एकदम खास दोस्त है, जैसे मैं हूँ ऐसे इसको भी समझो। बोलते हैं, इसका मतलब क्या है? तो लड़का फिर खोल के बोलता है कि आज हम तीनों लोग एक साथ करेंगे जो भी काम करेंगे। इस पे लड़की हक्का बक्का हो गई और वो गुस्से से लाल पीली हो गई। बोलती है कि मैं तुमसे शादी तुम्हारे से हो रही है, इनसे नहीं हो रही है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी इस तरह से बोलने के लिए? ऐसा करो, तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ अपने दोस्त के लेके। लड़की नाराज़ ज़्यादा हो गई तो इस पे वो बोलता है, नाराज़ क्यों होती हो, ठीक है मैं चला जाऊँगा, लेकिन कम से कम इतनी दूर आया हूँ, ठंड का मौसम है, कम से कम चाय तो पिला दो। तो लड़की नाराज़ में ही बोलती है, ठीक है, मैं तुमको चाय पिला देती हूँ। वो चली गई चाय बनाने के लिए। इस पे उसका दोस्त बोलता है कि मैंने इतना पैसा खर्चा करके आया हूँ, सारा चीज़ इंतजाम मैंने किया है, तुमने तो बोला था कि लड़की आराम से मान जाएगी, लेकिन ये तो गुस्सा है। बोलता है, क्या करूँ यार, मान तो जाती थी लेकिन पता नहीं कैसे हुआ है। यही डिस्कस चल रहा था, इतने का चाय बन गई। चाय बनने के बाद वो दोनों को चाय देती है कि लो तुम लोग चाय पियो और यहाँ से चल जाओ। तो लड़का बोलता है, ठीक है, हम लोग भी चाय पी लेते हैं, तुम भी चाय पी लो। इतने में वो भी चाय पीने लगी। उसके बाद चाय पिए, इतने में जो उसका दोस्त था उसका राय बदल गया और उसने बोला कि मैं यहाँ आया हूँ तो मैं ऐसे नहीं जाऊँगा। इस पे लड़की नाराज़गी जताई, बोलती है, अब चाय पी लिए हो, तुरंत यहाँ से निकल जाओ दोनों लोग। तो बोलता है कि मेरा दोस्त चल जाएगा, मैं रहूँ। बोलते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, अब मुझे तुमसे शादी नहीं करना है। दोस्त इसी में अनबन हुई ज़्यादा, लेकिन दोस्त ने नहीं माना, उसका हाथ पकड़ लिया। लड़की का हाथ पकड़ा तो लड़की ने एतराज़ जताया, जिस पे लड़की ने बोला कि मेरे साथ कुछ भी गलत हरकत करोगे तभी मैंने यहाँ शोर मचाऊंगी और गांव देश के लोग आके तुम्हारी बहुत पिटाई करेंगे। इस पे लड़कों ने थोड़ा सा ड्रिंक भी किया था, जिस पे उसका दोस्त ने लड़की को धक्का मार के घर में ढकेल दिया और घर में ले जाने के बाद उसका हाथ पैर बांध दिया गया और उसके बाद उसके साथ ज़बरदस्ती करना स्टार्ट किया। जिस पे लड़की शोर मचाने की कोशिश की तो उस पे लड़के ने उसके मुंह पे हाथ धर दिया। उसके बाद लड़के ने उसका दोस्त उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया और उसके बाद हाथ पैर दोनों बांध दिया चारपाई में। जब लड़की हाथ पैर बांध गया
और मुंह में कपड़े ठूस दिए गए, वो असहाय हो गई। तब लड़कों ने कुछ ड्रिंक लाए थे, उसको पिए। उसके बाद उनके साथ, लड़की के साथ बारी बारी उनके साथ गलत काम किया गया। लड़की बेसहाय थी, कुछ कर नहीं सकती थी, ना चिल्ला सकती थी। लड़कों ने इतनी हद पार कर दी कि लड़की बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद लड़की, ये लोग हटे, फिर से ड्रिंक पिए, फिर से वही कार्यक्रम चालू किया। ऐसे करते करते दोस्तों सुबह के 5 बज गया। जब 5 बज गया तो वो लोग बोलते हैं कि यार अब हम लोग चलते हैं घर, लेकिन इसका क्या करें। तो इस पे उसका आदमी जो था वो बोलता है कि यार मैंने सुना है कि जब बेहोश कोई हो जाता है, उसके बाद जब होश आता है तो जो उसके साथ हुआ रहता है उसको कुछ याद नहीं रहता, याददाश्त से हट जाती है। दोस्त ने बोला कि नहीं यार, ऐसा कभी होता है? बोलता है नहीं, मैंने ऐसे सुना है, ये होता है। जिस पे वो ड्रिंक लिए थे और पीते चले गए। पीते पीते इतना ज़्यादा पी लिए कि उनकी सोच समझ की सारी हदें ख़त्म हो चुकी थी। जिस पे वो लास्ट डिसाइड ये किए कि ठीक है, बेहोश है ही है, हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। जब वो होश में आएगी तो उसको कुछ याद नहीं रहेगा, तो वो मेरा लोग क्या करेगी। इतना कह के वो दोनों वहाँ से चले गए। अब लड़की का हाथ पैर बंधा होने के कारण ना वो शोर मचा सकती है, मुंह में कपड़े हैं, ना शोर मचा सकती है, ना कहीं इधर उधर आ सकती है। हाथ पैर थोड़ा बहुत हिलाया डुलाया, भागने की मतलब इधर उधर के कुछ हो सके, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाई। ऐसे करते करते दोस्तों सुबह हो गई। सुबह हुई तो उसकी दादी उठी। दादी ने देखा कि अभी तक सपना उठी नहीं है। जो सुबह के टाइम जल्द दादी भी उठ जाती थी और सपना भी उठ जाती थी, लेकिन उस दिन सपना नहीं उठी। दादी हैरत में पड़ गई, क्या बात है। तो दोस्तों उजाला हो चुका था। जिस पे दादी जाके दरवाज़ा खोला तो जो नज़ारा देखा वह हक्का-बक्का रह गई। तुरंत दादी ने उसका पैर हाथ खोला, मुंह से कपड़े निकाले, वो दादी को पकड़ के लिपट के रोने लगी। फिर दादी ने पूछा कि क्या बात हुई, कैसे हुआ, कौन था, कैसे। तब उसने बताया कि जिससे मेरी शादी होने वाली है वो आया था। तो दादी ने सोचा कि उसी से शादी होने वाली है, उसने किया, कोई बात नहीं, बात को दबा दिया जाए। दादी ने बोला कोई बात नहीं है, जो हुआ सो हुआ, छोड़ो, जाने दो, यही बात ये ख़त्म कर दिया जाए। उसने फिर रोते हुए बोला कि दादी वही अकेला होता तो कोई बात नहीं था, उसका दोस्त भी था साथ में, वो भी मेरे साथ ऐसे ऐसे किया है और ऐसे ऐसे बातें हुई। दादी का गुस्सा हाई वोल्टेज हो गया दोस्तों। दादी ने तुरंत बोला कि चलो चलते हैं पुलिस थाना में रिपोर्ट लिखाने। तो बेटी ने बोलती है कि माँ से बात कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। दादी ने बोला नहीं, फ़ोन नहीं करना है, सीधे हम लोग चलते हैं थाने पे। दादी ने अपने पोती को लेके थाने गई। थाने में जाके सारी दास्तान बताई। उसके बाद पुलिस सोच में पड़ गई, क्या करूं, कैसे करूं, क्या ना करूं। लेकिन दोस्तों पुलिस तुरंत वहां से उसके घर पे छापा मारा। वो लोग बेफिक्र होके रात भर के जगे हुए थे, बेफिक्र होके सो रहे थे। पुलिस पहुंची, उन दोनों को पकड़ा। उसके बाद उनसे पूछताछ हुई। उनको भी लगा कि मैं अब बच नहीं पाऊंगा, इसलिए दोस्तों अपना गुनाह कबूल किया। उसके बाद पुलिस वालों ने माँ को फ़ोन लगाया कि हाँ आपके बेटी के साथ ऐसा ऐसा हो गया है, आप वहाँ से आ जाइए। माँ ने सुना, उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई दोस्तों। वो वहाँ से आनन फानन में घर के लिए रवाना हो गई। जो माँ दोस्तों अपने परिवार के लिए, सुख शांति के लिए वहाँ डुबकी लगाने गई थी, और जो माँ से जो भी हैं उनसे दुआ मांगी कि मेरे घर का दुख हर लीजिए, मैं दोबारा आऊँगी डुबकी लगाने के लिए। लेकिन उनको क्या पता कि मेरी बेटी के साथ इस तरह से घटना हो जाएगी। दोस्तों फिर माँ वहाँ से चल दी थी, जिनको एक दिन बाद पहुँची। क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश से ये कहानी बिहार की है। बिहार आने में 500-600 किलोमीटर पड़ जाता है, इसलिए दूसरे दिन पहुँची हैं। दोस्तों आने के बाद फिर सारा पुलिस के सामने बात होती है। तो पुलिस वाले ने पूछते हैं कि हाँ तुम क्या चाहती हो। तो बेटी ने बोला कि मैं इनके खिलाफ मुकदमा दायर करना चाहती हूँ, मैं इनके खिलाफ केस करूँगी और मुझे इनसे कोई शादी वादी नहीं करनी है। ये जब अभी ऐसे है, कल मेरी शादी हो जाएगी तो पता नहीं कितने बंदों के साथ ये ऐसा मेरे साथ करवाएगा। दोस्तों इस पर पुलिस वालों ने सुना, तुरंत रिपोर्ट लिखी, FIR दर्ज हुआ, दोनों को जेल भेज दिया गया। दोस्तों ये कहानी सुनाने का, किसी को परेशान करना या किसी के दिल को ठेस पहुँचाने का कोई उद्देश्य हमारा नहीं है। लेकिन दोस्तों इससे ये सीख मिलती है कि आप भी सतर्क रहें, घर पे बड़ों बूढ़ों बुजुर्ग के साथ ही फैमिली को छोड़ें। इतना ज़्यादा बेटियों को छूट ना दें कि जिससे कुछ भी घटना हो सकती है।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।